नमस्ते। इन खबर हरियाणा देख कल नागरे आप मैं आपकी गला स्वाति कागन। हरियाणा में दिन भर में आज की कुछ हुआ है खबर लेकर मैं आ गई हूँ। रुक करेंगे पहली खबर का। हरियाणा में एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है उड़ा महागौरवशाली मां शब्द की 51 फीट जो विराट स्वरूप है उसकी भूमि पूजन करने खातिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और उनके साथ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, मां भद्रकाली शक्तिपीठ के पाठ्याध्यक्ष जो हैं सतपाल शर्मा वे भी मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है उड़ा मां शब्द तय 51 फीट का जो स्वरूप है वो बनाया गया है, जिस खातिर मैं सब ने बधाई देऊं हूं। आज मां शरद का यहाँ एक विराट रूप उपस्थित होगा। मैं इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मां के अनेक रूप होते हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। एक विशेष कार्य योजना के तहत मां का विराट स्वरूप यहां पर स्थापित होगा। ये प्राचीन भद्रकाली मंदिर ये हमारा महाभारत कालीन तीर्थ स्थलों में से है, जहां पर स्वयं पांडवों ने आकर के पूजा अर्चना की। और मुझे यह भी खुशी है कि इस पवित्र स्थल के ऊपर हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर शीश नवाने के लिए आते हैं। बीजेपी में संगठन चुनाव ने लेकर दिल्ली में हलचल तेज होने लग रही है। हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पहुंचे और दिल्ली में लगातार मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया से मुलाकात करी और उसके बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जो है उनने भी हरियाणा प्रभारी से मुलाकात करी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कृष्ण लाल पंवार का बयान सामने आया है। पंवार ने कहा है कि जिस तरीके से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है उसका असर महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी नजर आएगा। दिल्ली में पूर्ण बहुमत तय भाजपा की सरकार बनेगी और मैंने कोंडली विधानसभा का जो है इंचार्ज बना रखा है। हम लगातार दिल्ली में बैठक करने लग रहे हैं और प्रचार करने लग रहे हैं। दिल्ली के तीन तरफ जो है हरियाणा है और हरियाणा की राजनीति का सीधा असर दिल्ली पर पड़ा है। हरियाणा में माइनिंग के मुद्दे पर माइनिंग मंत्री ने कहा कि नूह में जो 2200 करोड़ की अवैध माइनिंग की बात करी जाने लग रही है वह हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान का क्षेत्र है। रणदीप सुरजेवाला जो है वह कभी एसवाईएल के नाम पे तो कभी माइनिंग के नाम पर अलग अलग तरीके से जो है झूठे मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां आपस में उनका तालमेल ठीक न होने की वजह से वो लिस्ट इतनी जल्दी जारी नहीं करती। लेकिन जैसे आपने सवाल किया कि दिल्ली हरियाणा से सटा हुआ दिल्ली प्रदेश है, राजधानी है, इसलिए हरियाणा प्रदेश के अभी विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी, उसका असर महाराष्ट्र के अंदर भी पड़ा और उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन भी पड़ा। तो निश्चित तौर से हरियाणा और दिल्ली बिल्कुल सटे होने के पास सारे पासे से, तो इसलिए हरियाणा का विशेष तौर से इस पर बहुत भारी असर पड़ने वाला है। इसलिए माइनिंग की जो आप बार बार दिखा रहे हैं वो माइनिंग हरियाणा प्रदेश की नहीं की राजस्थान की वो माइनिंग है। और हरियाणा खाते में हमारे मित्र भी है रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि मेरे साथ विधायक भी रहे हैं, तो बयान वो ऐसे देते हैं जैसे कि हरियाणा के अंदर बहुत इलीगल माइनिंग चल रही है। वो तो देख लें कि राजस्थान की वो पहाड़ी है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला तो पंजाब से जब चलते हैं हरियाणा में एंट्री करते कहते एक एसवाईएल का एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे, और जब पंजाब में जाते हैं तो पानी कहते हैं हम नहीं देंगे, सॉरी, और जब हरियाणा में आते हैं तो कहते हैं हम एसवाईएल का पानी लेकर आएंगे। तो इसलिए दो तरफी बयान नहीं होने चाहिए। पंजाब में तो कहता है हम एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे, हरियाणा में आता तो हम दिल्ली पंजाब से पानी लेकर रहेंगे। इसी प्रकार से अभी जो कांग्रेस पार्टी है अभी सदमे से बाहर नहीं आई है।
उचाना विधानसभा तय भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने प्रदेश में नई पहल की शुरुआत करते हुए खुद की जो पहली तनख्वाह है वह जरूरतमंदा की मदद खातर दे दी है। विधायक ने कहा कि मेरे पिताजी जो थे स्वर्गीय चतुर्भुज अत्री वे समाज सेवा खातर अग्रणी रहा करे थे और जनता का सेवक होने के नाते मेरा फर्ज बना है कि हर किसी की जो मदद मैं कर सकूं और उन्हें लाभ पहुंचा सकूं। हल्के के लोगों ने मेरे ते जो है अपना बेटा अपना भाई समझ कर उचाना का विधायक बनाया है और मैं साधारण विधायक हूं। हमारे सीएम को देखते हुए हम देख सके हैं कि वे रात के 2 बजे तक लोगों तक मिले हैं, उनके काम का समाधान काटे है, आम व्यक्ति उन तक मिल सके है और सीएम तय हम बहुत कुछ सीखल ना करे हैं। सर जी, हमारे गांव में कुछ दिन पहले लगभग 1 महीना पहले एक गरीब व्यक्ति की जो मेरे गांव का है उसकी 2 भैंसें एक्सपायर हो गई थी और वो बेचारा इधर उधर घूमता घूमता वो मेरे घर पे आ गया और मैंने बोला भाई मेरे को भी मदद करवाओ विधायक जियों से। तो मैंने भाई साहब आगे देवेंद्र अत्री जी आगे जो विधायक अपने उचाना के उनसे गुहार लगाई, मैं ऐसे ऐसे एक्सपायर होगी मैं ऐसे, तो उसके बारे में कुछ सोचो। हाँ, उसी दिन इसने बोल दिया था बोले जो मेरे पे होगी मदद मैं उनकी मदद करूंगा। और आज भाई साहब ने अपनी पहली सैलरी से ये 50,000 रुपये का जो चेक दिया है, मैं विधायक जियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक गरीब आदमी का सहारा दिया उसने और इसके लिए मैं पूरे मेरे जो गांव वासी मेरे को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं विधायक जियों का। और ऐसा विधायक पहली बार उचाना में हमने देखा है जो बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ है। और हम भगवान से यही कृपा वो करते हैं, मनोकामना मांगते हैं इनके लिए कि इनको और अच्छे उद्दे पे लेके जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वह किसान मजदूर व्यापारी विरोधी पार्टी है। किसानों ने लेकर केवल भाजपा जो है वह राजनीति करने लग रही है। अगर वास्तव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो किसान हितैषी होंदी तो आंदोलन कर रहे किसानों की बात ने क्यों नहीं मान लेंदी। उदय भान ने आगे भी कहा कि किसानों को कांग्रेस का जो है नैतिक समर्थन है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अहंकार में है और किसी भी किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें जो किसानों के जो नेता हैं वहां भी अपनी राजनीति तलाश कर रही है। जो व्यक्ति पिछले 39 दिन से आमरण अनशन पर है और सुप्रीम कोर्ट के भी कहने से इनको शर्म भी नहीं आती कि इनके जो मंत्री जो वैसे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहा है, दिल्ली के बारे में पूछ रहा है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन समय नहीं है कि किसी किसानों से बातचीत कर सके, वैसे कहते हैं कि हम किसानों के नेता हैं। उनकी जो मांगे हैं, जो न्यायोचित मांगे हैं, उनसे बात करें। यही प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे इन्होंने पत्र लिखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। 2014 के चुनाव में मैनिफेस्टो में इन्होंने वायदा किया था कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे और इन लोगों ने बगैर किसी से परामर्श किए 3 काले कानून लेकर के आए। अपने उन अमीर जादों के लिए जिनको इन्होंने पूरा देश गिरवी रखा हुआ है। करनाल नगर निगम चुनाव को लेकर जो है वार्ड आरक्षित करने ने लेकर एड हॉक कमेटी जो है वह उनने बैठक करी और करनाल के लघु सचिवालय में यह बैठक जो है सभागार में आयोजित करी गई। इस बैठक की अध्यक्षता जो है डीसी उत्तम सिंह ने करी और बैठक के दौरान एड हॉक कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इसके साथ साथ निगम कमिश्नर डॉक्टर वैशाली शर्मा और एडीसी यश जालूका भी मौजूद रहे। डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है पूर्ण पारदर्शिता के साथ साथ नगर निगम चुनाव से संबंधित गतिविधियों ने संपन्न करना है और बैठक में इस तरीके की प्रक्रिया जो है वीडियोग्राफी भी करी गई है। इसकी कुल फेयर ड्रॉ निकाले गए। आज आप सब मीडिया कर्मी भी थे, प्रशासन भी था और काफ़ी लोग भी थे। बहुत अच्छा रहा भाई। जो वार्ड रिजर्व हुए हैं वो आपको पता ही है, SCBC और लेडीज़ के लिए। बाकी अप्रोक्स मेरे ख्याल से 14 या 15 वार्ड जनरल रहे हैं, तो उसमें फिर कोई भी लड़ सकता है। तो तैयारी है बीजेपी की पूरी। वार्ड नंबर 12 है, बाकी बीजेपी पार्टी की पूरी तैयारी है। आजकल में अब जैसे आदेश होगा पार्टी का तो वैसे करेंगे। नहीं, किसी से मुकाबला नहीं होगा जी, क्लियर है।
आज बिल्कुल निष्पक्ष और जो है बिल्कुल पारदर्शिता से जो है प्रशासन द्वारा ये ड्रॉ निकाले गए हैं वार्डों के, और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा पूरे प्रशासन को, करनाल को, जिन्होंने बिल्कुल निष्पक्षता से कोई बिगाड़ भेदभाव के ड्रॉ निकाले हैं आज। और 14 वार्डों में से 4 जनरल वार्ड जो है उनको आरक्षित किया गया लेडीज के लिए, और 7 SC/BC वार्डों में से 2 आरक्षित की गई है महिलाओं के लिए। इस तरह की तैयारी पूरी तैयारी है। अपने वार्ड नंबर 8 से जो मेरा जनरल वार्ड हो गया है, तो पिछले 5 साल भी मेरी मिसेज मेघा भंडारी ने वहाँ और मेरे परिवार ने सेवा की अपने वार्ड के लिए, तो आगे भी अब जो पार्टी आदेश करेगी उसके लिए खड़े उतरेंगे और वार्ड की सेवा करेंगे, जो मेरा धर्म है। चाहे कोई भी, अब तो मुकाबला तो चुनाव ही है कमल जी, जो है चुनाव तो लड़ेंगे। हमने सेवा की है, अब देखते हैं जनता हमें कितना पसंद करती है। अपनी तरफ से हमने 100% परफॉर्मेंस दिया है, जनता से भी यही अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद। आज ड्रॉ जो थे, जो पार्षदों के ड्रॉ थे, वो सारे आज पार्षद तरीके से निकाल लिए हैं, और जो टोटल वार्ड थे और वो जो महिलाओं के लिए आरक्षित थे, SC के लिए आरक्षित थे, वो सारों की सूची जो है वो बना दी है, और वो सब अभी आप भी वहीं थे और आपने देखा सबको, सब ड्रॉ सुरक्षित रूप से निकल गए। खनौरी बॉर्डर पे आयोजित महापंचायत में हरियाणा और पंजाब के सभी किसान संगठनों को जो है डल्लेवाल ने एक वीडियो जारी करके महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करने की जो बात है वह कही थी, लेकिन हरियाणा के किसान संगठन एक नहीं होने की वजह से खाप जो महापंचायतें हैं उनने पीछे कदम हटा लिया। दादरी फोगाट खाप प्रधान ने कहा है कि हमने मलाल है इस बात का कि हम किसान महापंचायत में हिस्सा नहीं ले सके, क्योंकि खाप किसी भी एक संगठन का सहयोग नहीं कर सकती। फोगाट खाप प्रधान ने डंडेवाल के आग्रह भी करते हुए कहा है कि सरकार अपनी अड़ियल रवैया जो है उन्हें छोड़ने नहीं लाग रही, तो आपने जो है आमरण अनशन जो रख रखा है उसने खत्म कर लेना चाहिए, ताकि आपकी जो सेहत है वह ठीक हो, उसका आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी ओर किसानों की महापंचायत ने देखते हुए हरियाणा पुलिस जो अलर्ट रही, उनके साथ जो है रोडवेज और पुलिस की करीब 20 जो बसें हैं वो खड़ी करेगी और 5 एम्बुलेंस, इसके अलावा जो है ब्रिज वाहन भी यहाँ तैनात करेंगे। जो आज का संगठन है, आज की जो किसान पंचायत कह लिए या बड़ा कट कह लिए, आज खनौरी बॉर्डर से जो डल्लेवाल साहब की भावना को देखते और कॉल दी गई थी, मैं समझता जो 30 दिसंबर को पंजाब आप मुहरे किया गया था, तो आज पंजाब के पूरे अदर स्टेटों से 3 दिन से जहाँ पे जथेबंदियां के लोग या आगू आने चालू हो गए थे, आज बड़ा ऐतिहासिक कट होएगा। मैं समझता हूँ जो MSP गारंटी के कानून की जहाँ 12 मंगा को लेके हम लोग बैठे हैं, आज पूरा भारत उस पर मोहर लाएगा और जगदीश सिंह डल्लेवाल की सोच पे मोहर लगाएगा। कितनी संख्या में लोग पहुंचे? मेरे हिसाब से लाख से प्लस संगत होगी, और सबसे बड़ी बात है हमारी 2 बसें आज धुंध के कारण एक्सीडेंट भी हुई, फिर भी नुकसान से बच गए, तो हमने अभी अपने अपने ग्रुपा में डाला भी थोड़ा धीरे है इस करके, नहीं तो 11 बजे स्टेज चालू कर दे रही थी, अभी 1 घंटा लेट करनी पड़ेगी। सो मैं समझता भी जो सोचा हमने उससे भी ज्यादा गिनती में लोग जहां पहुंचेंगे। गुड़गांव में निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने शहर का दौरा किया। दौरे के दौरान निगम आयुक्त ने दुकानदारों को निर्देश देते हुए चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर दुकान के शामी न कूड़ा मिलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, और साथ में 2 बार चालान काटा जाएगा और तीसरी बार दुकान हटाने खातिर कार्रवाई करी जाएगी। उनके साथ ही सब्जी मंडी क्षेत्र में सफाई सुपरवाइजर जो है उन तई स्पष्टीकरण भी मांगा गया, और निरीक्षण के दौरान मेहनती जो सफाई कर्मी थे उन तई फूल गुलाब देकर सम्मानित भी करे गए हैं। मौसम विभाग की ओर तय हरियाणा में वेरी डेज फोग का जो अलर्ट है वो जारी कर रखा है। अंबाला, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर में यू अलर्ट जो है वो जारी करा है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पानीपत और पंचकुला समेत कई ऐसी जगह है जिस घना जो धुंध है, कोहरा जो है वो देखने मिला, जिसके बाद विजिबिलिटी जो है वो 0 पे रही, जिससे वाहन चालक जो है उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें में दिखाई ना देवे था, और घनी धुंध के कारण जो है ट्रेनें भी देर तक चल ली। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो बर्फबारी घनी होने लग रही है, जिसके चलते जो है कोहरा, शीतलहर और हल्की बारिश की संभावना हरियाणा में जताई जाने लग रही है। गहरी धुंध छाई हुई है, जिसके कारण आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को लाइटें जलाकर वाहन रेंग कर चल रहे हैं, वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार इन खबर हरियाणा से खबर आप तक पहुंचाते रहूंगा। हमारी गला बने रहो। राम राम।